नागराज जी, हम कर्नाटक में सिरगुप्पा में हैं और हिंदी में तो काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन मैं यहाँ के आपके क्षेत्र के किसानों के साथ अगर मैं बात करूँ और आपकी भाषा में उनसे चर्चा करूँ, तो आप किसान पाठशाला से कैसे जुड़े, अभी किसान पाठशाला के साथ कैसे चल रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं अपनी खेती में, अपनी भाषा में बतलाइए। ನಾನು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲರಾಮ್ ಜಿ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಂದವು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಳೆನ ನಾನು 2010ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರಲಾರ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ಲೋಪದೋಷಗಳು ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿಂದನೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು, ಬಾಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರನೂ ಭತ್ತದ ಪ್ರದೇಶ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿನ ಒಂದು ಪದರ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ವಿ. ಈಗ ಬಲರಾಮ್ ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಗ್ಪುರದ ಇವ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಆ ಸಸ್ಯದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुझे बहुत कम समझ में आया है, मैं ब्रदर से बात करके समझूंगा कि आपने क्या बोला है, बट भावनाएं आपकी मुझे समझ में आ रही है किसान पाठशाला को लेकर के। छोटा सा खेत के लिए पहल करना अच्छी बात है, पर अपने क्षेत्र के लिए और समाज के लिए पहल करना ये बहुत अच्छी शुरुआत आपने करी है। इसके लिए मैं किसानों की तरफ से थैंक्स कहूँगा। और नागराज जी ने छोटी शुरुआत करी है कर्नाटक में, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सिरगुप्पा किसान पाठशाला, बनाना फार्मिंग, शुगर केन फार्मिंग, पपाया फार्मिंग और बहुत सारी विधाओं में हम आगे साथ में बढ़ेंगे। किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा और मार्केट को कैसे कनेक्ट करें, इसके लिए कुछ चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं। जस्ट लाइक डीजी किसान, एक हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, डीजी किसान। तो जैसे मेन दिक्कत होती ना फार्मर को कि हमने उत्पादन बना लिया, अभी आपका 50 एकड़ है, आपने केला बना लिया, पपाया बना लिया, लेकिन उसको सही मार्केट प्लेस कैसे करें, या हमारा खुद का उस बनाना पर नागराज स्टिकर लगाकर कैसे जाए। तो वो एक पूरा का पूरा होल प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल किसान। उसको शॉर्ट फॉर्म किया है डीजी किसान, ताकि आप कर्नाटक, हिंदुस्तान और नेशनल इंटरनेशनल भी आप वायरल हो, ताकि आपको पब्लिक समझे, देखे और व्यापारी डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो। बहुत बढ़िया काम है। हम फार्मर श्रम लगा के ग्रो करते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत तकलीफ हो रहा है। यस, वो उसके दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस, तो ये छोटी सी पहल रहेगी डीजी किसान। ऐसे ही हम डिजिटल गौशाला लेके आ रहे हैं और डिजिटल एफपीओ, तो शॉर्ट फॉर्म किया है डीजी गौशाला, डीजी एफपीओ और डीजी किसान। बहुत अच्छा है। एफपीओ भी इसी तरीके से है, जैसे आप तो खुद 50 एकड़ में हैं फार्मर, लेकिन बहुत सारे फार्मर 2 एकड़, 3 एकड़, आधा एकड़, 5 एकड़, तो ये छोटी छोटी फार्मिंग करने में इनको व्यापारी सही से कनेक्ट होता नहीं। सही बात। और एफपीओ की रचना ही इसलिए हुई है कि छोटे किसान मिलकर एक संगठन बनाए। तो 300 किसानों का एक संगठन, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, और उसमें उनकी जमीन लगभग 300 किसान अगर इकट्ठे हुए तो हो सकता है 500-700 एकड़ बनती है। तो उसका जो एग्री आउटपुट निकलता है उसको कैसे मार्केट प्लेस करना, उसको
नेशनल हिंदुस्तान में कैसे अच्छे रेट में बेचना, उसकी पैकेजिंग कैसे करना, उसको लेबलिंग कैसे करना, उसमें स्टिकर कैसे लगाना, आपका एंड टू एंड का साइकिल कैसे बनाना, हाँ। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कैसे करना, इसके लिए हम लेकर आ रहे हैं DG FPO। FPO मतलब FPO भी डिजिटल हो जाए, डिजिटल हो जाता है। हाँ। और इसी तरीके से गौशाला भी है, तो हम साथ में बढ़ेंगे। इसके लिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन पार्क, एक हमारा सिस्टर कंसल्ट है, कंपनी है, और ऑक्सीजन पार्क और डॉक्टर कृष्ण चहल इन्फ्लुएंसर एकेडमी मिल करके भारत में पहली बार ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। आपने शायद अभी तक सुना नहीं होगा। पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मैं कर्नाटक में हूँ और कुछ मित्रों से चर्चा हो रही है। आज दिन भर प्लांट विजिट और कुछ फार्मिंग कनेक्टिविटी होगी, तो मिलते रहेंगे। थैंक यू।